इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। और चौथी उपमा गधे की। काय की? गधे की। बोले गधे का मतलब हम मतलब समझाएंगे ना, हम बैठे काय को है, ये सब समझाने के लिए बैठे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 99% गधे। एक % सच्चे वैष्णवों को छोड़ा है मैंने। 99% गधे। और जब मैं ये पूरा विवरण दूंगा तो आप भी कहेंगे हाँ महाराज बात तो सही है, हम सब गधे ही हैं। अच्छा पहले एग्री कर रहे हो कि बाद में करोगे? पहले कर रहे हैं तो फिर ना समझाओ, हैं? समझाओ जैसे 100% बिलीव हो जाए कि हम गधे। चलो समझा देते, आप सब समझ जाएंगे कि हम गधे। गधे का काम बताओ क्या? गधे का काम बताओ। जीवन भर अपनी पीठ पर बोझा उठाना, ये गधे का काम है। और आपने जीवन जितना भी जिया है कर क्या रहे? जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगे रहे, जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला भी नहीं, बात करने वाला भी नहीं, खटिया पकड़ लेते हैं फिर भी कहते हैं कि बाबा अभी तो कुछ और काम करने का मन है। पूरा जीवन बुढ़ापा हो गया, सब कुछ परेशान, हड्डी कड्डी जवाब देने लग गई हैं। घोंटू को ऑपरेशन हो गया फिर भी कह रहे सक्सेसफुल नहीं है महाराज, घोंटू नीज जवाब दे चुकी हैं, बाईपास सर्जरी है चुकी है कई बार, लोकल काम बंद हो गया है, अब शहर में से नहीं बाईपास से जाओ। अब बाईपास सब करवा लिए फिर भी फिर फिट नहीं है। बावजूद इसके किसी ने कहा बाबा भजन करो, अब तो भजन करो, न जाने कौन से दिन सीटी बच जाए, अभी तो भजन कर लो, पता नहीं किस दिन स्कूल में छुट्टी हो जाए तुम्हारे नाम की। छुट्टी जानते? छुट्टी गांव में रहो, गांव में हाय हाय, गांव के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं गांव में रोज छुट्टी हो, छुट्टी हो जाए। कैसे छुट्टी हो जाए? जब भी गांव में कोई बड़ा बूढ़ा आदमी मर जाए झट प्रिंसिपल साहब छुट्टी कर दें। हाँ या ना? भाई मैं तो गांव में रहा हूं तो मुझे मालूम, जैसे गांव में कोई बड़ा बूढ़ा मर गो बेचारो, छुट्टी हो जाए। अब साहब बालक जो स्कूल जावे थे दुखी है, वो यूं ही कहे कि गांव में रोज मरा कोई। अच्छा उन्हें इस बात से मतलब नहीं मरने के बाद क्या होता है वो जानते ही नहीं, बच्चे ही हैं, उन्हें क्या मतलब क्या होता है। वो तो इस चक्कर में कि कोई मरेगा तो हमें छुट्टी मिलेगी। अब वो क्या जाने बेचारे कि तेरी छुट्टी के चक्कर में तो परमानेंट छुट्टी पे गए हो। ये 2 बच्चे थे बड़े शरारती, 2 बच्चे बिधौनी में घूम रहे हैं, घूमते हुए अल्लाह चाह। 2 बड़े बूढ़े बैठ के आपस में हुक्का पी रहे, हुक्का, सर्दी को दिन हुक्का। अरे राम राम सुनो राम, बोले हाँ छुट्टी बैठी है, छुट्टी। कौन बैठी? बोले छुट्टी बैठी है, ऐसा कि कल मिल जाए। वो दूसरे को ना ना भाई तो कुछ दिन लगेंगे इन छुट्टी ने। बोले ना 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 जो ज़्यादा हुक्का पी रो का जल्दी जाएगा, ये छुट्टी बैठी। मतलब जिंदे ने छुट्टी बता रहे हैं वो दोनों जने कि मरेंगे तो हमें छुट्टी मिलेगी। ऐसी दुनिया है बताओ, मरने के कगार पे बैठे पर भजन की स्थिति नहीं है। अरे बाबा भजन कर, बोले भजन अभी कैसे करें महाराज, नातनी की शादी होनी है, नातनी की शादी हो जाए उसके बाद हमें करना ही क्या है, हमें तो ये भजन ही करना है। पैर काम नहीं कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखों से कम दिख रहा है, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, बावजूद इसके मन कहां अटका हुआ है, कहां अटका हुआ है? उसी गधे वाले बोझा पर, ग्रस्त के बोझा पर। मेरी बेटी कोई संतान नहीं हुई, मेरे बेटे का ये नहीं हुआ, मेरे बेटे का बिजनेस सेट नहीं हुआ, मेरा परिवार ऐसे बिखर रहा है, मैं मरने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद परिवार बिखर जाए। अबे तू बिखर रहा है वो नहीं दिख रहा, मरने के बाद परिवार न बिखर जाए इसकी चिंता है, और तेरे जीवन के 84 लाख योनि बिखर रही ये नहीं दिख रही जीते जी।
महाराज 4 बच्चे हों और जब शरीर काम न करे तो चारों बच्चे मुंबई में रह रहे हों, एक एक फ्लैट चारों को मम्मी पापा ने कमा के बना के दे दिया हो, और फिर अलग हो जाए चारों अलग अलग फ्लैट में, और पापा की एज हो गई हो 75 साल, मम्मी की हो गई 73 साल, दोनों को थोड़ी बीमारी लग गई हो, दवाई का खर्चा 15-20 हजार, कौन सा रखेगा? बोलो, जवाब दो। कौन सा बेटा रखेगा? फ्लैट पापा नहीं खरीदे, लेकिन पापा ही किराएदार बन जाता है। फिर चारों भाई कहते हैं अरे भाई हिस्सा तो बराबर बटा है, पापा को मिल बांट के रखा करो, 3 महीने तुम्हारे जहां 3 महीने, 3-3 रखो, 12 हो गए। हाँ या ना? हाँ या ना? फ्लैट किसके? पापा के। और रखने की बात किसकी हो रही है? बोले पापा को कौन रखेगा, मम्मी को कौन? एक जन तो कहते थे मम्मी को तो मैं रख सकता हूं, पापा खड़ूस है मैं नहीं रखूं। तो जितने भी पापा खड़ूस है निवेदन है, सबरी प्रॉपर्टी नाम मत करना मरने से पहले। तुम्हें कोई न रखे, मम्मी को तो चलो फिर भी चाय पानी बना के दे देगी, पापा तो पड़ा पड़ा मांगेगा चाय, इसलिए पापा पप्पू मत बनियो, पापा पप्पू मत बनियो। एक फ्लैट अपने नाम राखियो और कछु जेब में करंट राखियो, जाते बेटा बेटी ना पूछे तो कम से कम एक सर्वेंट राख लियो, बातें कह दियो सब तो ये दे जाऊंगो। बुढ़ापे में ढंग से सेवा कर, पर इतना चमचा होता है परिवार का, इतना तगड़ा गधा होता है, चाहे वो जूते मारे, धक्के मारे, गाली दें, दबाई न दें, बावजूद इसके बेटा ही प्यारा लगता है। जो सेवक प्यार करे, सेवा करे, वो सेवक प्यारा नहीं लगेगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं जो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा बने उससे अच्छा सुपात्र कोई नहीं, चाहे तुम्हारा सेवक ही क्यों ना। तुम्हारे 10 पुत्रों से ज्यादा अच्छा सुपुत्र है वो सेवक जो निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा, सकाम भाव से भी कर रहा है, तो सब कुछ उसी को देके जाओ जो तुम्हारे उपयुक्त है। ये मेरा नहीं शास्त्रों का मानना, पर तुम कहाँ मानने वाले हो। हम तो ये कहेंगे अपने लिए एक रखना और भगवान का भजन करना। तो ये 4 उपमाएं मानव को दी गई हैं, इसलिए इससे बचने के लिए एकमात्र साधन है, वह है भगवान श्याम सुंदर की कथा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।